अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज हम सबक रोज़े का तारफ़ और अहमियत की मश्क का सवाल नंबर 4, रोज़े के फ़ज़ाइल मुख्तसरन बयान करें। मुख्तसरन यानी कम अज़ कम जो फ़ज़ाइल हैं रोज़े के वो बयान करें। प्यारे बच्चों, आज के सबक में हम इस सवाल के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, आपकी इस्लामियात की किताब के सफ़ा नंबर 24 पे आप देखेंगे, ये जो कुछ लाइनें मैंने अंडरलाइन की हैं इनको आप अच्छी तरह से याद कीजिएगा। ये रोज़े के फ़ज़ाइल यानी रोज़े की फ़जीलत के बारे में इस चैप्टर में ये बयान किया गया है। ये आप देखें, यहाँ से लेकर यानी रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि ये सब्र का महीना है। ये यानी रमज़ान का महीना, ये सब्र का महीना है और सब्र का बदला जन्नत है। यानी रोज़े की फ़जीलत ये है कि रोज़ा की हालत में इंसान सब्र करता है और फिर सब्र का बदला क्या है? जन्नत है। ठीक है, सब्र के बदले में जन्नत मिलती है। फिर आप देखें अगली लाइन में, ये आप यहाँ तक इसको पहले ये नोट कर लीजिएगा, फिर उसके बाद आप आगे देखें। यहाँ से ये इस जगह से रोज़ा रखने से मुआशरे में, मुआशरा यानी जहाँ इंसान रहता है उसका इर्द गिर्द के लोग, इलाका, मोहल्ला, बाज़ार, गली, ये सब मुआशरा कहलाता है। तो रोज़ा रखने से मुआशरे में नेकी और हमदर्दी की पाकीज़ा फ़ज़ा पैदा होती है। पाकीज़ा यानी पाक, यानी जिसमें कोई लड़ाई ना हो, जिसमें कोई लालच ना हो, कोई मुनाफ़क़त ना हो, कोई बुग़्ज़ ना हो, कोई हसद ना हो, कोई बुरी बात ना हो, कोई गलत बात ना हो, वो मुआशरा पाकीज़ा मुआशरा कहलाता है। वो फ़ज़ा जहाँ पर ये नेकी हो, हमदर्दी हो, एहसास हो, वो फ़ज़ा पाकीज़ा फ़ज़ा कहलाती है। फ़ज़ा का मतलब होता है माहौल। ठीक है, क्योंकि रोज़ादार रोज़ा रख कर अल्लाह ताला के ज़िक्र और इबादत में मशगूल रहता है। क्योंकि रोज़ेदार के दिल में एहसास होता है कि मैंने अल्लाह ताला की रज़ा की खातिर रोज़ा रखा है, इसलिए वो साथ अल्लाह ताला के ज़िक्र व अज़कार में और इबादत में मशगूल रहता है, यानी उसमें अपने आप को मसरूफ़ रखता है। मशगूल यानी मसरूफ़ रखता है। इसलिए अल्लाह ताला ने रोज़ेदार के लिए बड़ा अजर रखा है। अजर का मतलब है बड़ा सवाब। ठीक है, सवाब रखा है। हदीस कुदसी में है। प्यारे बच्चों, हदीस का मतलब है जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हो, और हदीस कुदसी का मतलब है अल्लाह ताला का वो फरमान जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया हो। यानी एक तो अल्लाह ताला का फरमान कुरान पाक है, लेकिन एक वो बहुत सारी ऐसी भी बातें हैं जो हमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने डायरेक्ट बताई हैं। यानी इसका मतलब ये है कि जो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बातें बताई हैं वो हदीस हैं, वो हदीस कहलाती हैं। और जो अल्लाह ताला के अहकामात हैं जो कुरान पाक में है वो कुरान कहलाता है। लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं जो अल्लाह ताला ने, यानी बहुत सारे अहकामात अल्लाह ताला ने कुरान पाक के ज़रिए हमें दिए हैं, लेकिन बहुत सारे अहकामात ऐसे हैं या ऐसी बातें हैं जो अल्लाह ताला की बातें हमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए पहुँची हैं।
وہ باتیں حدیث قدسی کہلاتی ہیں۔ تو حدیث قدسی میں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی فرماتا ہے روزہ خاص میرے لیے ہے، یعنی بالخصوص، یعنی انسان جب روزہ رکھتا ہے تو وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر رکھتا ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ روزہ خاص میرے لیے ہے اور میں خود ہی اس کا اجر دوں گا، یعنی اس کا ثواب دوں گا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق روزہ دار کی دعا اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے۔ تو پیارے بچوں، جب انسان روزہ رکھتا ہے اللہ کی رضا کی خاطر، تو پھر اللہ تعالیٰ اس پر اتنا خوش ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول فرماتے ہیں۔ پیارے بچوں، آپ اپنی کتاب پر یہاں تک آپ نشان لگائیے گا اس سوال کا۔ یہ صفحہ نمبر 24 پر آپ کو یہ سوال ملے گا، یہاں تک آپ نشان لگائیے گا، اس کو اچھی طرح سے یاد کیجیے گا، اپنی نیٹ کاپیز پر اس کو لکھیے گا۔ جو سوالات دیے جائیں گے ان کے مناسب جواب آپ منتخب کیجیے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا بچوں، اللہ حافظ۔